तो हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रथमेश में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस स्पेसिफायर। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ये दोनों के ऊपर एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेस स्पेसिफायर को सिर्फ विंटर 23 में पूछा गया था, विंटर 23 पर, लेकिन जो ये मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन। विंटर 24 हो, समर में हो या फिर समर 19 में हो, और आपके सिलेबस में भी दिया है, तो ये क्वेश्चन आने के आपके बहुत ही चांसेस है। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर मॉडल आंसर से निकाल लिया है। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा कि ये मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट असल में होता क्या है, उसमें हमें देखना क्या है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग C++ का लेक्चर नंबर 6 है, यूनिट नंबर 1। पहले से ही मैंने 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिए, उसमें सब बेसिक से क्लियर कर दिया है, और वहाँ पर मैंने IMP क्वेश्चन भी दिए, प्रोग्राम भी सिखाया है। तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख कर आइए। मैंने प्रॉपर MSBT के नोट मैंने खुद से तैयार किए, वही मैं आपको देने वाला हूँ। केस स्कीम 2025 लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो देखते हैं, हमारा ज़्यादा कुछ टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करते। मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेस स्पेसिफायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, सिलेबस में देख लेते। देखो, सिलेबस में हमने पूछा गया, देखो ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। देखो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, उसलिए मैं एट द एंड लूँगा। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, बाकी डेटा टाइप, फीचर ऑफ OOP सब क्लियर कर दे। यहाँ पर भी जो स्पेसिफाइंग क्लास या ऑब्जेक्ट है क्लियर कर दे। यहाँ पर अब एक्सेस स्पेसिफायर और क्रिएट मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर टॉपिक अपना स्टार्ट कर दे रहे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया है। देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे लर्न कीजिए अच्छे तरह से। डिस्क्राइब हाउ मेमोरी अलोकेटेड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विथ सुटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि 2 मार्क डिस्क्रिप्शन के लिए और 2 मार्क यहाँ पर डायग्राम के लिए। अगर डायग्राम निकालोगे 2 मार्क मिलेगा, डिस्क्रिप्शन निकालोगे 2 मार्क मिलेगा। हमको क्या चाहिए, हमें पूरे 4 मार्क्स चाहिए दोस्तों, चाहिए ना 4 मार्क्स। तो डायग्राम भी लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। डे बाय डे लर्न करते जाइए, अच्छे से लिखते रहिए, स्टडी करते रहिए, आपका लर्न हो जाएगा। आपके बेसिस पर आप कैसे लर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था कि एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों। तो देख लेते दोस्तों कि क्या दिखाया गया है। देखो, द मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, देखो द मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाइड। मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या है, जो मेमोरी स्पेस है ना, देखो मेमोरी स्पेस है ना, ऑब्जेक्ट कब अलोकेटेड होता है, मतलब कब वो वहाँ पर फिक्स होता है, जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको क्या रखना है दोस्तों कि मेमोरी स्पेस फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब जो मेमोरी स्पेस है, मतलब देखो यहाँ पर मेमोरी स्पेस है, मेमोरी का स्पेस होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट कब अलोकेट होता है, व्हेन वी आर दे डिक्लेयर, मतलब जब हम डिक्लेयर करते हैं। और कब नहीं होता, जब क्लास स्पेसिफाई नहीं करते, नॉट व्हेन द क्लास इज स्पेसिफाई। मतलब कि अगर हम क्लास स्पेसिफाई नहीं करते तो ऑब्जेक्ट अलोकेटेड नहीं होगा, और जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते तब तक भी ये अलोकेटेड नहीं होगा मेमोरी स्पेस में। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, एक्चुअली द मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड एंड प्लेस इन द मेमोरी स्पेस ओनली वंस वे दे आर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ क्लास डेफिनेशन। मतलब कि क्या, देखो मतलब जो मेंबर फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो मेंबर फंक्शन आर क्रिएटेड एंड प्लेस इन मेमोरी स्पेस, मतलब वो हम क्रिएट भी करते हैं और प्लेस भी करते हैं। किधर, मेमोरी स्पेस पे। कब, जब हमें
डिफाइन करता है क्लास डेफिनेशन। जब हम क्लास डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, क्लास का यूज़ करते हैं, तभी हम मेंबर फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मेमोरी स्पेस में। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द क्लास of the same member function, not separated space is allocated for the member function। मतलब क्या कि जो हमारा मेंबर फंक्शन में का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेपरेटली हर एक को हम देना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ पर दिया नहीं होता है। बस मतलब पर जो सेपरेट क्लास है उसके लिए हम देना चाहते हैं लेकिन दिया नहीं। देखो पर फिर से लाइन देखते हैं। सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट क्लास use the same member function। okay, so number created, फिर से देख लेते दोस्तों को। since all the object belong to that member function, when the object are created only space for name member variable is allocated separately for each other। separate member location memory location for the object are essential because the member variable will hold different data values for the different object। this is shown in figure। देखो ये आपको एक्चुअली में ये क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको लर्न करना पड़ेगा दोस्तों। ये ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ पर खुद से लिख सकते हैं, आपको लाइन बाय लाइन लिख कर पढ़ कर कैसे भी आप लर्न कर सकते हो, लर्न करते जाओ। कि ये ऐसा बात है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे रन करोगे। तो अच्छा होगा कि ये आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपने सिर्फ ये 2-3 लाइन ही लिख ली तभी भी आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा दोस्तों आसानी से। डायग्राम निकाल लीजिए, 3 मार्क्स तो आपके खुद के, लेकिन आप पूरा डिटेल में लिखेंगे तो आपको 4 मार्क यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायग्राम अच्छे से समझे रहता हूँ दोस्तों। देखो डायग्राम में क्या दिखाया गया, देखो फर्स्ट है कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ये मेमोरी अलोकेटेड क्या बोलते हैं, देखो मेंबर फंक्शन 1 मेंबर फंक्शन 2, मतलब हमने जो फंक्शन 2 फंक्शन क्रिएट किया है, डिस्प्ले किया है, एक्सेप्ट किया, ऐसा समझ लीजिए आप। अच्छा दोस्तों, और यहाँ पर जो एक बीच में एक लाइन लीजिए, और जो 2 फंक्शन है ना वही 2 फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल नहीं करेगा दोस्तों। जो उसका ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मेंबर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल 1 मेंबर वेरिएबल 2 मेंबर वेरिएबल मेंबर वेरिएबल 2, मतलब जो वेरिएबल है दोस्तों, देखो जो वेरिएबल है दोस्तों वो यहाँ पर आएंगे। मतलब कि क्या, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट इस मेंबर को एक्सेस 2 मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ये दोनों मेंबर को एक्सेस कर सकता है। देखो ये ऑब्जेक्ट इन दोनों मेंबर को एक्सेप्ट कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट ये दोनों मेंबर को एक्सेप्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट भी दोनों मेंबर को एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब कि क्या कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके मेंबर फंक्शन आपने सिर्फ 2 ही लिए, तो वो जितने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे वो अलोकेटेड करता है। आपको सिर्फ इसका डायग्राम निकालना है और एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे दोस्तों। तो अच्छी तरह से डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। तो आपको स्क्रीनशॉट निकाल कर ले लेना है। तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है एक्सेस स्पेसिफायर का। देखो दोस्तों एक्सेस स्पेसिफायर में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि 3 टाइप है एक्सेस स्पेसिफायर के। 3 कौन कौन से है, एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड आर 3 एक्सेस स्पेसिफायर। हम अच्छी तरह से तीनों को भी समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विंटर 2023 में, विंटर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था इस पर। तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना ज़रूरी है। समझ में आ गए दोस्तों? तो मैं दिखा देता हूँ कि आपको क्या लर्न करना है, अच्छी तरह से देख लीजिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब क्या है ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देख लेते हैं भी हमें एक्सेस स्पेसिफायर हाईलाइटर हो गया।
तो देखो फर्स्ट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या? मेंबर डिक्लेयर एज अ प्राइवेट और एक्सेसिबल विद इन द क्लास। जो मेंबर डिक्लेयर होगा प्राइवेट एज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, मतलब कि क्या दोस्तों, देखो रुको जरा 5 मिनट। देखो प्राइवेट मतलब कि क्या, कि जो मेंबर डिक्लेयर होगा एज अ प्राइवेट, मतलब जो मेंबर प्राइवेटली डिक्लेयर होगा वो ओनली सिर्फ क्लास में एक्सेसिबल होगा। मतलब समझो मैंने यहाँ पर क्लास की है स्टूडेंट की, और जो यहाँ पर प्राइवेट यहाँ पर मैंने देखा है, तो ये सिर्फ वहाँ पर ही एक्सेसिबल है। मतलब मुझे वैल्यू चाहिए तो वो सिर्फ क्लास ही निकल सकते हैं दोस्तों। अदर मतलब जो बाहर का, मतलब जो हम पब्लिक क्लास क्रिएट करेंगे उसके बाद उसे एक्सेस करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो हमें उसको प्राइवेट ही रखना पड़ता है, ओनली विद इन द क्लास ही होता है। दूसरा पॉइंट देख ले क्या है, दे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली, मतलब हम उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट के नेम की मदद से, मतलब क्लास की मदद से। तभी हम क्लास का एक्सेस लेकर हम प्राइवेट में जो है वो एक्सेस कर सकते थ्रू द प्रोग्राम। समझ में आया दोस्तों? यही तो कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखो ये हमने देखा कि जो एक्सेसिबल होते हैं विद इन द क्लास होता है, और जो आउटसाइड हम डायरेक्टली नहीं मांगा सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली। डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द क्लास मेंबर इज अ प्राइवेट, मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर मतलब आप प्राइवेट लिखो या मत लिखो, लेकिन जो क्लास के अंदर डेटा मेंबर आए जाएंगे वो हो जाएगा प्राइवेट। समझ में आ गया? मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि हर बार प्राइवेट लिखना ज़रूरी है, कि हर बार प्राइवेट लिखे प्रोग्राम में लिखे, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर आप लिखेंगे तो एक इंप्रेशन पड़ता है, तो एग्ज़ाम में लिख के चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। प्रोटेक्टेड देखते हैं, अब हम देखते हैं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। देखो पब्लिक में क्या होता है, देखो मेंबर डिक्लेयर आर एज अ पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर इन द प्रोग्राम, ये उसका अपोजिट। मतलब जो मेंबर डिक्लेयर होते पब्लिक वो एक्सेस होते एनीवेयर इन द प्रोग्राम, मतलब कहाँ भी प्रोग्राम में जाओ तो वो क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, जो हम पब्लिक एक्सेस पर बोलते हैं उसको। यूज व्हेन वी वांट टू अलो द एक्सेस ऑफ क्लास मेंबर आउटसाइड द क्लास, मतलब यूज व्हेन वी वांट टू अलो एक्सेस टू क्लास मेंबर फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, मतलब ये कब यूज होता है दोस्तों, कि अगर देखो हमने प्राइवेट में कोई डेटा मेंबर एक्सेस किया है, प्राइवेट में डेटा मेंबर को एक्सेस किया है और हमें आउटसाइड द क्लास उसको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। वही देखा है, देखो वही यहाँ पर लिखा है कि यूज व्हेन वी वांट टू अलो एक्सेस टू क्लास मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, मतलब अगर जो आउटसाइड द क्लास है उसका हमें एक्सेस करना है तो हम पब्लिक क्लास यूज करते। तो मोस्ट ऑफ द हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देखो कि हम यहाँ पर यूज करते, देखो एग्जांपल में क्लास स्टूडेंट लिया, पब्लिक में वॉइड शो डेटा, मतलब कि क्या फंक्शन यूज किया है वॉइड क्लास के ऊपर। मतलब जो प्राइवेट में हम करते हैं वो क्या करते हैं, डेटा मेंबर, जो डेटा मेंबर है वो उसको हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जो पब्लिक में क्या करते हैं उसका फंक्शंस, जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो मोस्ट टाइमली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो एक्सेस स्पेसिफायर कौन से, पहला तो है प्राइवेट, उसके बाद है पब्लिक। अब तीसरा देखो, थर्ड ही लिखने आपको, और यहाँ पर कोड आता है, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं एग्जाम्पल थ्रू में। देखो अच्छी तरह से हमने 3 यहाँ पर दो कंप्लीट कर दे। अब हमारा लास्ट है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या है, देखो दोस्तों कि प्रोटेक्टेड क्या बोलता है कि मेंबर डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड डिराइव्ड चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पहले ही बताया था कि समझो क्लास चाइल्ड है, क्लास पेरेंट है दोस्तों, सॉरी क्लास पेरेंट है, तो वो प्रॉपर्टी एक्सेस करेगा चाइल्ड की, चाइल्ड उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब देखो आपके पापा है और आपकी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी आपकी है, पूरी प्रॉपर्टी आपकी है, तो ये पापा की प्रॉपर्टी आपके पास आने वाली है।
समझ गए। आपके पापा की समझो हेयर स्टाइल है, वो सब पापा के थ्रू आपके इधर आ ही जाती है। तो वैसे ही अब क्या है कि जब आपको कोई ऐसा वाला क्लास करना होगा, वो मैं आपके अगला जब टॉपिक आएगा ना, तब आपको सब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रोटेक्टेड। समझ में आ गया। प्रोटेक्टेड कब यूज करना, जब इनहेरिटेंस का यूज होता है तब। मतलब मेंबर डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड डिराइव चाइल्ड क्लास, मतलब डिराइव चाइल्ड क्लास जब क्रिएट करते हैं तब। नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास इफ नॉट इनहेरिटेड, मतलब अगर आपने इनहेरिटेड नहीं किया है तब ये कोई काम का नहीं। आप जब इनहेरिटेड करोगे तभी ही आपका ये एक्सेसिबल कर सकते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू इसका। देखो क्लास स्टूडेंट किया है, प्रोटेक्टेड यहाँ पर यूज किया, मतलब आगे हम यहाँ पर उसका इनहेरिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इनहेरिट करने वाले। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही लिखना है, इतना मैंने आपके लिए बताइए। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको आसानी से 4 मार्क्स कोई भी दे सकते हो। 4 मार्क्स आपके हैं। अगर ये विंटर में ये कभी पूछा ही नहीं था, लेकिन विंटर 23 में पूछा गया था, तो ये अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इतना लिख लीजिए, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। कोई भी 4 मार्क्स यहाँ पर दे सकता है। तो अगली वीडियो में मैं उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आऊँगा, वो होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगा, हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड यूनिट में। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अब दोस्तों को शेयर करना तो मत ही भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।